ये देखिए इधर, इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, डीसी का रीडिंग बताया था, डीसी मशीन का रीडिंग। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको हार्डवेयर का काम करना है तो आपके पास डीसी मशीन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपने पास ये एक सनशाइन का डीसी है, कोराट का डीसी है, वो एक सनशाइन का डीसी है, वो कोराट का डीसी है, ठीक है। तो डीसी मशीन आपके पास रहना बहुत आवश्यक है। कोई सेट अगर डेड आता है आपके पास, कोई सेट अगर डेड कंडीशन में आपके पास आता है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, समझ गए। स्टेप बाय स्टेप आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मैंने ये भी बताया था आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। आधी चीज़ें अपन सॉफ्टवेयर से डायग्नोस करते हैं, आधी चीज़ें अपन डीसी मशीन से डायग्नोसिंग करते हैं। डायग्नोस करने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था डीसी रीडिंग के बारे में। डीसी जो मशीन है, डीसी रीडिंग के बारे में मैंने सबसे पहले आपको कल क्या पढ़ाया था कि कोई भी मॉडल में MSM 8953 सीपीयू लगा है। सेंटेंस समझ लो, जो मॉडल में MSM 8953 सीपीयू लगा है, कॉलकॉम सीपीयू, और वो मॉडल अगर आपके पास डेड कंडीशन में आता है, वो मॉडल आपके पास डेड कंडीशन में आता है, और आप वो मोबाइल डीसी को कनेक्ट करते हैं, आप वो मोबाइल डीसी मशीन को कनेक्ट करते हैं, और पावर बटन दबाने के बाद मोबाइल आपका 60 मिली एम्पेयर पे स्टक हो रहा है, मोबाइल आपका 60 मिली एम्पेयर पे स्टक हो रहा है। आपने मोबाइल कनेक्ट किया डीसी मशीन को, पावर बटन दबाया, और 60 मिली एम्पेयर पे आपका डीसी स्टक है, एकदम कांस्टेंट करंट 60 मिली एम्पेयर रुका है वहां पे, या फिर 70 मिली एम्पेयर पे रुका है। किसमें? मैं MSM 8953 सीपीयू की बात कर रहा हूं। मैं MSM 8953, जो मॉडल में MSM 8953 सीपीयू लगा है, ठीक है, वो मॉडल आपके पास डेड कंडीशन में आता है, और वो मोबाइल डीसी पे आप उसका रीडिंग चेक कर रहे हैं, तो डीसी में क्या बता रहा है वो 60 मिली एम्पेयर पे, 0.06 60 मिली एम्पेयर पे आपका डीसी स्टक है, 70 मिली एम्पेयर पे आपका डीसी स्टक है। इट मींस उसमें क्या है, EMMC इशू है। कर लिया आपने, EMMC का प्रॉब्लम ट्रबल शूट कर लिया, डायग्नोस कर लिया, क्या बचा है, समझ गए। एक एक प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करना सीखो, एक एक प्रॉब्लम में घुस जाओ, आइडेंटिफाई करना सीखो। आइडेंटिफाई करना सीखोगे तो काम करोगे, आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आता तो क्या काम करोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया मैंने MSM 8953। अभी MSM 8953 में कितने मॉडल आते हैं, कितने कितने मोबाइल आते हैं जिसमें आपका एक ही सीपीयू लगा है, MSM 8953। तो ये आपका 8953 का 60 मिली एम्पेयर 70 मिली एम्पेयर EMMC इशू का रीडिंग हो गया। अगर कोई मोबाइल आपका 60 मिली एम्पेयर पे स्टक है, 70 मिली एम्पेयर पे स्टक है, ठीक है, तो उसमें 100% EMMC का प्रॉब्लम है। अब EMMC किस टाइप से रिपेयर करना, क्या करना, वो एक अलग पिक्चर है, ठीक है। अभी एक मैं आपको लाइव केस बताता हूं। लाइव केस, एक Vivo Y95 कल मेरे पास आया था डेड कंडीशन में। Vivo Y95 क्या कौन सी कंडीशन में आया था मेरे पास, डेड कंडीशन में, ठीक है। अब उसको मैंने डीसी पे चेक किया, उसको मैंने डीसी मशीन पे चेक किया Vivo Y95, तो उसमें क्या बता रहा था, वो 0.049 मिली एम्पियर पे स्टक होता था, या फिर 0.50 मिली एम्पियर पे स्टक होता था। कंसेप्ट समझ लो। एक कल मेरे पास Vivo का Y95 मॉडल आया, डेड कंडीशन था, कस्टमर बोले ऑटोमेटिक डेड हो गया, ठीक है। मैंने उसको डीसी मशीन में कनेक्ट किया, मैंने उसको क्या किया, डीसी मशीन में कनेक्ट किया, ठीक है। तो डीसी मशीन में जब मैंने उसको कनेक्ट किया, पावर ऑन दबाने के बाद, जब मोबाइल का पावर ऑन स्विच दबाता हूं, तो पावर ऑन दबाने का डीसी में क्या रीडिंग था, 0.49 मिली एम्पियर। एक बार चेक किया तो, सेकंड बार चेक किया था 0.50 मिली एम्पियर। मीन्स मोटा मोटी, अभी सेंटेंस समझ लो, ट्रबल शूटिंग में किस टाइप से बता रहा हूं आपको, ठीक है। Vivo Y95, मैं अभी कौन से सेट की बात कर रहा हूं, Vivo Y95, Vivo Y95। Vivo Y95 में कौन सा सीपीयू लगा है, Qualcomm SDM439। Vivo Y95 में कौन सा सीपीयू लगा है, Qualcomm SDM439। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो मॉडल में आपका Qualcomm SDM439 सीपीयू आएगा, जो मॉडल में Qualcomm आपका SDM4, मैंने आपको इसलिए बताया था यार, Qualcomm सीपीयू है तो उसका नंबर ध्यान में रखो, Qualcomm सीपीयू है उसका नंबर ध्यान में रखो। आपको तो पता है Qualcomm है, लेकिन Qualcomm में कौन सा है, 8953 है क्या, 8953 का रीडिंग तो ये है, 439 है क्या, 439 का तो रीडिंग ये है। मैंने इसलिए मैं सॉफ्टवेयर भी सीखाता हूँ, हार्डवेयर भी सीखाता हूँ। मैं, मेरा पहला बेसिक क्या है
कि आप सीपीयू आइडेंटिफाई करो, सीपीयू का नंबर आइडेंटिफाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर में भी ट्रबल शूटिंग में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सीपीयू कौन सा है, सीपीयू का नंबर क्या है, बहुत सारी चीजें इसके थ्रू सॉल्व होती है। अगर आप मुझे बता देंगे सर मेरा ये सीपीयू ये नंबर है, तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कि ये टूल ये इसमें होता है, ये मॉडल इसमें होता है या उसमें होता है। समझ लो, अब तरीका समझ लो काम करने का, ठीक है। तो कल मेरे पास Vivo Y95 आया है डेड कंडीशन में, उसको मैंने डीसी में लगा के चेक किया तो वह 0.49 मिली एम्पेयर पर स्टक होता था, रीडिंग एकदम रुक जाता था, ना अप होता था ना डाउन होता था। रीडिंग का तरीका समझो, डीसी में जो रीडिंग आती है, अप हो रहा है क्या डाउन हो रहा है, कि छोड़ दे रहा है, कि पट से ले रहा है, पट से डाउन हो रहा है, ठीक है। ये डीसी के रीडिंग के तरीके अलग अलग, धीरे धीरे सब आपको समझ में आ जाएगा पिक्चर, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, स्टक है। 0.49 मिली एम्पेयर पे एकदम स्टक है, रुका हुआ है, और 0.50 मिली एम्पेयर पे एकदम स्टक है, रुका हुआ है आपका मोबाइल। समझ गए? कौन सा मॉडल? Vivo Y95। तो इसका मतलब क्या है, तो मैंने क्या किया, इसका EMMC पिन आउट मारा, EMMC पिन आउट मार के चेक किया, मेरा EMMC था डेड, मेरा EMMC डेड हो गया था, ठीक है। तो सेट बनने लायक नहीं था, EMMC डेड हो गया, तो कैसे बनेगा, मैंने सेट कस्टमर को वापस कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें आपको ट्रबल शूटिंग क्या सीखना है, इसमें आपको ट्रबल शूटिंग क्या सीखना है कि जो कॉलकॉम बेस्ड मॉडल में, सेंटेंस पकड़ लो, मेरा सेंटेंस पकड़ लो, ठीक है। जो कॉलकॉम बेस्ड मॉडल में आपका SDM439 सीपीयू आएगा, ठीक है। जो कॉलकॉम बेस्ड मॉडल में आपका SDM439 सीपीयू आएगा, वो आपके पास डेड कंडीशन में आएगा मॉडल। अगर आप उसको डीसी पे चेक कर रहे हैं, आप उसको डीसी मशीन पे चेक कर रहे हैं, अगर आपका रीडिंग ये है 0.49 मिली एम्पेयर पे स्टक है या फिर 0.50 मिली एम्पेयर पे स्टक है, तो आपके मोबाइल में क्या इशू है, eMMC IC का इशू है। eMMC IC का आपके मोबाइल में इशू है। समझ गए? ट्रबल शूट हो गया। प्रॉब्लम पकड़ना सीखो, प्रॉब्लम को डायग्नोस करो, प्रॉब्लम डायग्नोस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप रिपेयरिंग सीख जाओगे। कंसेप्ट समझ लो, डायग्नोसिंग करने का तरीका सीखो, बहुत सारे डायग्नोसिंग के तरीके हैं। डायग्नोस करना आना चाहिए आपको, प्रॉब्लम पकड़ना आना चाहिए पहले। और मेरे पास Vivo Y95 आया, डेट था, मैंने क्या किया, डीसी में रीडिंग चेक किया, 49 मिली एम्पेयर पे स्टक था, कभी 50 मिली एम्पेयर पे स्टक था, eMMC का इशू। मैंने क्या बताया अभी, इसके ऊपर से आपको क्या सीख मिलती है कि जो मॉडल में SDM439 सीपीयू लगा होगा कॉलकॉम, अभी तो मैं Vivo Y95 का मैंने लाइव केस बताया आपको, लेकिन अभी Vivo Y95 को भूल जाओ। अभी क्या करो आप, Vivo Y95 को भूल जाओ। अभी ये ध्यान में रखो कि कोई SDM439 वाला सीपीयू आपके पास आता है, कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू, ठीक है। SDM439 कोई भी कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू आपके पास आता है, 8953 सीपीयू होगा तो eMMC का ये रीडिंग आएगा। 8953 सीपीयू होगा, ये 8953 सीपीयू होगा तो eMMC का ये रीडिंग आएगा 0.60 मिली एम्पेयर, 0.70 मिली एम्पेयर। अगर SDM439 सीपीयू होगा, SDM439 सीपीयू होगा तो eMMC का ये रीडिंग आएगा 0.49 मिली एम्पेयर और 0.50 मिली एम्पेयर। कोई भी मोबाइल रहने दो ना यार, ओप्पो रहने दो, वीवो रहने दो, रियलमी रहने दो, कोई भी रहने दो, दुनिया का कोई भी मोबाइल रहने दो। क्या बताया मैंने, दुनिया का कोई भी मोबाइल रहने दो, 8953 सीपीयू है आपके मॉडल में, तो eMMC का अगर इशू है तो ये रीडिंग रहेगा, ठीक है। अगर SDM439 सीपीयू है आपके मॉडल में, डेड है, अगर ये रीडिंग आता है आपके पास, ये रीडिंग आता है आपके पास 0.49 मिली एम्पेयर, 0.55 मिली एम्पेयर, तो वो मॉडल में eMMC का इशू है। अब वो eMMC का क्या इशू है, eMMC को किस टाइप से रिपेयर करते हैं, वो एक अलग स्ट्रक्चर है। आप कम से कम वहां तक पहुंचो तो सही। आप कोई अगर मॉडल आपके पास आता है डेड कंडीशन में, तो आपको कम से कम जज तो करो कि नहीं, आप कस्टमर को बता तो सकते हैं, अरे सर इसमें तो eMMC का प्रॉब्लम है, इसको इतना इतना खर्चा आएगा, इतना तो कम से कम आपको आना चाहिए, जजमेंट करना आना चाहिए। मेन क्या आना चाहिए आपको, प्रॉब्लम पकड़ना सीखो, प्रॉब्लम को जज करना सीखो। अगर आपने ये दो चीजें सीख लिया तो तीसरा काम है eMMC रिपेयर करना बहुत ईजी है। वो मैं आपको बहुत
ईजी तरीके से सिखाऊंगा किस टाइप से काम करते हैं। समझ गए यहाँ तक? 8953 का ईएमएमसी का रीडिंग, एसडीएम 439 का ईएमएमसी रीडिंग, समझ गए?